जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार विजय पथ। तो जैसा कि साथियों आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो रीजनिंग में एक चैप्टर होता है क्लॉक, उसमें जो है वो आपका इन घड़ी की जो सुइयां होती हैं मिनट और घंटे की, उसके बीच में आप कोड कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी प्रकार का सवाल आ जाए, बहुत आसानी से जो है वो आप बहुत ही कम समय में उसके कोड को ज्ञात कर सकते हैं। पूरी वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक हम आपको बहुत अच्छे कराएंगे। ज़्यादा हमने प्रश्न लिए नहीं है, बहुत लंबी वीडियो नहीं है, मात्र 10 मिनट की वीडियो होगी जिसके अंदर हम लोग जो है वो 3 टाइप के जो प्रश्न अलग-अलग हमसे बनते हैं, वो सारे प्रश्न यहाँ पर हम कवर अप करेंगे, ठीक है? देखो, आपसे अगर बात करेंगे तो इस प्रकार से पूछ लेता है, जैसे कि घड़ी की सुइयों की बनने वाला कोण। जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताओ 6 बजे घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? या फिर आपसे पूछ लेगा कि जैसे 5:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? या फिर आपसे पूछ लेता है 5:46 सही 4/11 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण बनेगा? या फिर आपसे कुछ इस तरीके से पूछ लेगा कि 5:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। मजा तो बच्चों यहां पर आएगा जब हम इस प्रश्न को सॉल्व कर रहे होंगे। और आप ध्यान रखना, ऐसा मत सोचना कि ये प्रश्न जो है वो आपके पूछे नहीं गए। ये प्रश्न आपका रेलवे ग्रुप डी में आ चुका है, पिछली बार कई बार पूछा गया आरआरबी के अंदर, ठीक है? तो हम यहाँ पर तीन चार टाइप से जो हमारा एंगल पूछता है, इन सभी की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो देखो, अगर बच्चा आपको समय सीधा सीधा दे रखा है तो बहुत आसान काम है। जैसे कि अगर आपसे पूछ लेता है, सीधा सीधा समय दे रखा है कि भैया 6 बजे घड़ी की सुइयों के बीच में कितनी डिग्री का कोण होगा, 5 बजे कितना कोण होगा, या 2 बजे कितना कोण होगा, या 10 बजे घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण होगा, या फिर आपका 12 बजे अगर हम बात कर लेंगे यहाँ पर आपका, जैसे कि मान लीजिए 9 बजे जो है वो घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण होगा। पहली बात हमेशा ध्यान रखना कि एक समय पर अगर हम बात करेंगे, एक समय घड़ी की सुई 2 कोण बनते हैं। एक समय पर घड़ी की सुई के बीच में 2 कोण बनते हैं। देखो कैसे बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूंगा, जैसे कि अगर मैं बात करूंगा कि मान लो घड़ी में 5 बज रहा है, अगर घड़ी में 5 बज रहा है तो घंटे वाली सुई जो है वो कहां पर होगी? 5 पर होगी। और मिनट वाली सुई जो है वो कहां पर होगी? 12 पर होगी। घंटे वाली सुई 5 पर होगी, मिनट वाली सुई 12 पर होगी। यानी घड़ी में कितना बज रहा होगा? 5 बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा? 5 बज रहा है। तो देखो कौन कौन से 2 कोण होते हैं। पहला कोण आपका ये वाला हो जाएगा, पहला कोण तो ये हो जाएगा, इसको हम छोटा कोण बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा? ये कोण आपका छोटा निकल के आएगा। और दूसरा कोण जो है वो आपका कौन सा होगा? ये वाला। ये भी इन दोनों सुइयों के बीच में बनता है और ये भी इन दोनों सुइयों के बीच में बनता है। तो ये दोनों कोण जो है वो आपके किसी एक टाइम पर ही बन रहे हैं, 5 बजे ही बन रहे हैं। 2 कोण होते हैं, एक छोटा कोण होता है, एक बड़ा कोण होता है। जब हम सवाल निकाल रहे होते हैं, अगर दोनों में से कोई एक कोण आ जाता है, फिर उसके बाद में दूसरे कोण को निकालने के लिए 360 में से माइनस कर देते हैं, ठीक है? अब हमने देख लिया कि किसी भी समय के बीच में 2 कोण बनते हैं। चलो अब बात करते हैं कि भाई निकालते कैसे हैं। देखो, अगर 6 बजे की बात कर रहा है, नहीं एग्जैक्ट आपको समय दे रखा है, पूरा पूरा समय दे रखा है, तो कुछ नहीं करना है कि जो भी आपको समय दे रखा है प्यारे बच्चे, उसको 30 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देनी है। 6 को 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 180। 5 को अगर 30 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे प्यारे बच्चे, कितना आ जाएगा? 150। और अगर दूसरा कोण आपको निकालना है तो 360 में से आप 150 को माइनस कर देना। और 360 में से 150 को अगर माइनस करेंगे तो प्यारे बच्चे ये कितना आ जाएगा आपका? तो ये आ जाएगा 210। तो एक कोण 210 हो जाएगा और एक कोण कितना हो जाएगा आपका? 150। अगर 2 बजे पूछ रहा है तो 2 की गुणा जो है वो किससे कर देंगे? 30 से। तो 2 की गुणा 30 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। और अगर इसको 360 में से माइनस करेंगे तो जाएगा प्यारे बच्चे 300 डिग्री। अगर 10 बजे निकालेंगे तो 10 की गुणा जो है वो किससे कर देंगे? 30 डिग्री से। तो बराबर कितना आ जाएगा आपका? 300 डिग्री। और दूसरा कोण जो है वो आपका कितना हो जाएगा? 10 डिग्री। इसके बाद अगर 9 बजे निकालेंगे तो 9 की गुणा किससे कर देंगे? 30 डिग्री से। तो 9 की गुणा 30 डिग्री से करेंगे, 270 आ जाएगा। 360 में से माइनस करेंगे प्यारे बच्चे तो कितना आ जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि अगर आपको एग्जैक्ट समय दे रखा है, जैसे 2 बजे, 3 बजे, 1 बजे, 12 बजे, 11 बजे, तो सीधे सीधे जितने भी घंटे में आपको जो समय दे रखा है उसको आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 30 डिग्री से, और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है? अब आगे देखिए, अगर आपको कुछ समय ऐसा दे रखा हो, जैसे कि किसी भी घड़ी में 5:10 हो रहे हैं, तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण, यानी कि घंटा भी है और साथ में आपका मिनट भी है। तो आपको क्या करना है? तो मेरे प्यारे बच्चे एक चीज ध्यान रखना, जब आपका यहाँ पर 5:10 हो रहा है, 5 बजकर प्यारे बच्चे 10 मिनट हो रहा है, तो आप देखो ये जो 5 है, ये किसका मान है? घंटे का मान है। ये जो 5 है वो किसका मान है? घंटे का। और ये जो 10 है वो आपका किसका मान है? मिनट का। ये जो 5 है वो किसका मान है? घंटे का। और ये जो 10 मान है वो किसका है? मिनट का। एक सूत्र आप हमेशा ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चे, जो सूत्र आपका क्या होता है? 60H, और आपका आ जाता है 60H और 11M।
60H और 11M अपॉन में कितना आ जाता है प्यारे बच्चे 2, 60H माइनस 11M अपॉन 2। और ध्यान रखना है कि यहाँ पर H जो है ये वाला हो जाता है और M आपका ये वाला। अब इन दोनों में से जो भी आपका बड़ा होता है उसमें से छोटे वालों को माइनस कर देते हैं, यानी कि अंतर निकाल लेते हैं और कितने से भाग कर देते हैं, 2 से भाग कर देते हैं। अब देखो जरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर H का मान कितना दे रखा है प्यारे बच्चे, H का मान दे रखा है आपका 5। तो इसमें अगर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 60 गुणा 5। अब देखो 10 की गुणा किससे करेंगे 11 से, ये मिनट दे रखा है तो 11M गुणा कर देंगे 10 बटे में कितना आ जाएगा 2। 6 की गुणा मतलब 60 की गुणा 5 से करेंगे कितना आ जाएगा 300 और माइनस कितना करेंगे 110, माइनस कितना करेंगे प्यारे बच्चे 110 और बटे में कितना आ जाएगा 2। तो बराबर में आपको कितना देखने को मिलेगा यहाँ पर 190, और 190 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 190 को 2 से डिवाइड करने पर आपका कितना आ जाएगा 95 डिग्री। कितनी डिग्री आ जाएगा प्यारे बच्चे 95 डिग्री जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब है कि घड़ी की सुइयों के बीच में बनने वाला जो आपका पहला कोण यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये कितना है प्यारे बच्चे 95 डिग्री। अगर आपको दूसरा कोण निकालना है तो दूसरा कोण निकालने के लिए मैंने बताया है कि 360 में से 95 को माइनस कर देना। अगर 360 में से 95 को माइनस करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे 5 आ जाएगा, और यहाँ पर 15 में से जो है वो आपका 9 जाएगा तो 6 बचेगा और 2, यानी कि कितना आ जाएगा 265 डिग्री। तो एक कोण जो है वो आपका कितना है 95 डिग्री और एक कोण कितना आ गया आपका 265 डिग्री। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां से आपका कोई भी सवाल आ जाए मेरे बच्चे, कोई भी सवाल आ जाए, आप हर प्रकार के सवाल, वैसे बहुत सारी अलग अलग ट्रिक्स होती हैं, इतना रेशियो मिल जाए तो इतने में गुणा कर देते हैं, इतने में आधा कर देते हैं, लेकिन हम लोग इतना सारा याद नहीं रख सकते। हम सीधे सीधे याद रखेंगे कि अगर जो भी समय दे रखा उस समय में घंटे में कितने से गुणा कर दो, सूत्र याद ना रहे तो इतना ध्यान रखो कि जो घंटा का समय है उसको गुरु कितने से गुणा कर देंगे 60 से, और जो मिनट का समय है उसको गुणा कितने से कर देंगे 11 से। दोनों का अंतर निकालेंगे और 2 से भाग कर देंगे, दोनों का अंतर निकालेंगे 2 से भाग कर देंगे, आपको यहाँ पर आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा आपका 95 डिग्री यानी कि 95 डिग्री। अगला सवाल देखो दूसरा, किसी भी घड़ी में 6:40 का समय हो रहा है तो बताओ कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। अभी आपको बोला है कि भैया 60H और इसका अंतर निकालना है 11M अपॉन कितना करना है 2। बताओ यहाँ पर 6 घंटे का मान कितना है, H का मान कितना है 6। तो मेरे गुरु 6 और 60 की गुणा की जाएगी, 6 और 60 की गुणा की जाएगी, और मिनट में कितना है 40, मिनट में कितना है 40, तो 40 की गुणा जो है वो किससे की जाएगी 11 से। अब बताना इसकी गुणा करेंगे 360 आएगा, इसकी गुणा करेंगे 440 आएगा। बड़ा कौन सा आएगा मेरे भाई, बड़ा कौन सा आएगा 440, बड़ा कौन सा आएगा 440। मैंने आपसे क्या कहा, देखो मैंने आपसे कहा है अगर आप इसकी गुणा जो है वो करेंगे, इसकी गुणा करेंगे 60 की गुणा 6 से करेंगे तो बराबर कितना मिलेगा 360। अगर आप 40 की गुणा 11 से करेंगे तो बराबर कितना मिलेगा 440। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 60H में से ही 11M माइनस करना है। क्या माइनस में एंगल होगा, माइनस में एंगल नहीं होगा। आपको इन दोनों का क्या निकालना है बच्चे, अंतर निकालना है। अगर इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो देखो इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 40 ज्यादा है 40 बहुत, तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे। अगर बात करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आपको देखने को जो मिलेगा, अगर बात करेंगे तो 80 जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। 80 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा 40 डिग्री, यानी कि एक कोण जो है वो आपको कितना देखने को मिल रहा है 40 डिग्री देखने को मिल रहा है। और अगर दूसरा निकालना है तो 360 में से माइनस कर देंगे 40 और प्यारे बच्चे कितना आ जाएगा आपका 320 डिग्री। कितना आ जाएगा 320 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये बात जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो क्या करना है, घंटे में 60 से गुणा करनी है, मिनट में 11 से गुणा करनी है, दोनों का अंतर करना है और 2 से भाग कर देना है। आगे देखो, किसी भी घड़ी में 9:15 का समय हो रहा है तो बताओ घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। मात्र 5 सवाल करेंगे और 5 सवालों में ही हम पूरे किसी भी प्रकार का सवाल बनेगा तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो 9:15 तो यहाँ पर बोले भाई इसकी गुणा करेंगे 60 से, 60 से गुणा करेंगे, घंटे को कितने से गुणा करेंगे 60 से, तो 9 छक कितना आ जाएगा 54 यानी कि 540। मिनट में कितने से गुणा करेंगे, गुणा करेंगे सर 11 से, 11 से गुणा करेंगे 11 पन्ना 55, कितना बचा 5, 11 एकम 11 और 5 कितना आ जाएगा 16, तो 165। इन दोनों का अंतर करेंगे, अंतर करो, यहाँ कितना आ जाएगा 5 और यहाँ कितना बचेगा मेरे भाई 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7 और यहाँ देखो 4 में से जाएगा तो 3, 375 आ गया। इसका करना है आधा, जब इसका आधा करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, इसको भाग करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर आपका 1, तो 17 हो जाएगा, यानी 2 अट्ठे 16, फिर कितना बचा 1, तो कितना आ जाएगा 2 सत्ते 14 और कितना बचा 1 यानी कि 1/2, तो 87 सही 1/2 डिग्री हो जाएगा, जो कि आपका किस में रखा है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो है वो आपका हो जाएगा 87 सही 1/2 डिग्री। तो क्या करना है, घंटे को जो है वो आपका 60 से मल्टीप्लाई करना है, मिनट को 11 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों का अंतर करना है, 2 से भाग कर देना। अगला सवाल देखो जो और भी जबरदस्त है,
क्या कह रहे हैं कि किसी भी घड़ी में 7:46 सही 4/11 का समय हो रहा है। अब देखो मेरे भाई यहां पर मिनट देखो किसमें आ गया, 46 सही 4/11। तो बताओ कि दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। तो देखो भैया घंटे की बात करेंगे तो घंटे में आपको क्या करना है, 7 दे रखा है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो 7 6 कितना होगा 42, यानी कि 420 डिग्री हो गया। फिर बात कर रहा है भैया मिनट की, फिर बात कर रहा है मिनट की। अब मिनट में देखो कितना है आपका 46 सही 4/11। पहले इसको कैलकुलेट करेंगे तो 11 की अगर 46 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 11 की 46 से मल्टीप्लाई कितनी होगी, 11 की 40 से करोगे तो 44 आ जाएगा। फिर 11 की 6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 66। आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। फिर आपका कितना आ जाएगा 6 और 4 10 का 0 और 506। उसमें अगर आप 4 और ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 510। आप इसकी गुणा करके इसको ऐड के देख लेना, 510 जो है वो आपको देखने को यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर आपको 510 देखने को मिलेगा। तो इसको हम कैलकुलेट करके लिख सकते हैं कि भाई 510/11। अब कितने से गुणा करनी है 11 से, 11 से 11 कैंसिल, तो कितना आ गया 510। अब देखो मिनट को 11 गुणा करने पर कितना आया है 510 और घंटे को गुणा करने पर कितना आया 420। ठीक है, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। अगर प्यारे बच्चे इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो देखो इन दोनों का अंतर कितना होगा, यहाँ 80 और यहाँ 10, यानी कि 90 अंतर आ जाएगा। और 90 को अगर 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री। कितना आ जाएगा 45। 45 ऑप्शन में है नहीं, इसका मतलब पहला कोण नहीं दूसरा कोण निकालो। इसका मतलब 360 में से 45 को माइनस करो और 45 को माइनस करने पर कितना आ जाएगा 315। 315 कोण होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, 315 होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखो क्वेश्चन नंबर 5, बड़ा ही शानदार सवाल है। देखो किसी भी घड़ी में 10:30 यानी कि अभी आप जो कर रहे थे वो केवल घंटे का सवाल कर रहे थे, लेकिन अब प्यारे बच्चे आपको क्या आ रहा है 10:30 मिनट और 15 सेकंड, 30 मिनट और 15 सेकंड। ठीक है, 30 मिनट 15 सेकंड आपको दे रखा है, यहां पर आपको सेकंड में भी वैल्यू दे रखी है। तो अब इस सेकंड की वैल्यू को आपको किस में कन्वर्ट करना होगा, मिनट में कन्वर्ट करना होगा। पहले तो देखो क्या करना है, पहले जब हम करेंगे यहां पर 10 को गुणा किससे करेंगे प्यारे बच्चे, तो घंटे में मान दे रखा है, घंटे वाले मान को यानी कि 10 को गुणा करेंगे 60 से, 60 से गुणा करेंगे तो 60 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा 600। अब जो मिनट में आपका दे रखा है ये देखो कितना दे रखा है 30 मिनट और 15 सेकंड, 30 मिनट और 15 सेकंड। अब आप क्या करो कि जो 30 मिनट और 15 सेकंड दे रखा है उसको आप मिनट में कन्वर्ट करो। अच्छा ये 30 मिनट ऐसे ही रहने दो, इसको भी मिनट में कन्वर्ट कर दो। अगर आप बताओ 15 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे 15 चौकू 60 यानी कि 1/4, तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर दिया। अब हम इसको 30 में जोड़ सकते हैं, जब हम इसको 30 में जोड़ देंगे तो 30 चौका 120 और प्लस 1 कर देंगे यानी कि 121, तो 121 बटा कितना आ जाएगा 4, 121 बटा कितना आ जाएगा मेरे भाई 4। अब इसको किससे गुणा करना है 11 से, अब इसको किससे गुणा करना है 11 से। तो मैं समझता हूं कि 11 को 121 से गुणा करने से पहले आप क्या करो 4 से 121 को भाग कर दो, 4 से जो है वो क्या कर दो आप 121 को भाग कर दो। जब आप 4 से 121 को भाग करोगे तो देखो कितना होगा, 4 से 121 को भाग करोगे 4 तिया 12, जीरो लग जाएगा। फिर बचा कितना है एक में अगर 4 से भाग करेंगे तो 0.25 आ जाएगा। अब इसको गुणा कर दो कितने से 11 से, अगर इसको 11 से गुणा करेंगे तो 11 पने 55, 11 दूनी 22 और 2 कितना हो जाएगा आपका 22 और 5 27। ठीक है, कितना बचा 2, ठीक है तो 2 आ जाएगा, 11 तिया 33। अब ये देखो घंटे को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 600 और मिनट को मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 322.75। ये सवाल थोड़ा कैलकुलेटिव जाता है क्यों, क्योंकि यहाँ पर सेकंड भी दे रखे होते हैं, तो पहले सेकंड को कन्वर्ट करना पड़ता है मिनट में, फिर 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है, तो वैल्यू आपकी पॉइंट में बन जाती है, हमेशा ध्यान रखना। और ऐसा भी सवाल आपसे पेपर में पूछा जाता है। अगला देखिए, अब बात करेंगे अगर हम 332, ठीक है, तो इनका हमें क्या करना होता है दोनों का अंतर, इनका दोनों का क्या करना होता है अंतर, यानी कि 600 में से आपको कितना माइनस कराना है 332.75। यहाँ कितना होगा 0 0, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। अब इसको माइनस करेंगे तो 9 में से जाएगा कितना बचेगा 7, ये कितना बचा 6 और यहाँ 2। ठीक है, अब इसका आप क्या कर देंगे आधा, इसका आप प्यारे बच्चे क्या कर देंगे आधा। जब इसका आधा करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, इसको काटेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर 2 तिया कितना हो जाएगा 6, फिर कितना बचेगा कुछ नहीं, फिर 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर 1 बचेगा तो 2 छंग 12 हो जाएगा, और फिर इसके बाद में आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा 2 छंग 12 आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 छंग 12 के बाद में यहाँ पर बचा है कितना आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 162 आएगा। ठीक है, उसके बाद में 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंजे 10, यानी कि 133.6 और 2। लेकिन अगर हम पॉइंट की 2 वैल्यू तक ऑप्शंस अगर देखेंगे तो यहाँ पर थोड़े से मैच नहीं हो रहे हैं, कोई बात नहीं, आप इसको सही कर लेंगे। इसको आप 133 और
0.2 लिख देंगे, 6 और 2 लिख देंगे, ठीक है। तब आपका आंसर जो है वो आसानी से मैच हो जाएगा। इस अनुसार हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। इस अनुसार हमारा आंसर क्या होगा, क्योंकि 133 के अलावा बाकी के ऑप्शंस कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रहे हैं, कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा सवाल आपके पेपर में आ जाए कि जिसमें 10:30 यानी कि घंटा भी हो, मिनट भी हो, सेकंड भी हो, तब आप सवाल को ऐसे निकाल सकते हो। काम वही करना है, मिनट को 60 से गुणा, घंटे को 60 से गुणा करनी है, मिनट को पहले आप सेकंड में कन्वर्ट कर लो, सॉरी मिनट, सेकंड जो है उसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, फिर उसमें जोड़ने के बाद में आप फिर जो है वो इसको कैसे गुणा कर दो, 11 से गुणा कर दो, उनका अंतर करके 2 से भाग। तो ध्यान रखना है कि कोण निकालने के लिए क्या करना है, आपको कोई भी समय दे रखा हो, आपको कोई भी समय दे रखा हो, अगर डायरेक्ट समय दे रखा है तो सीधे 30 से गुणा कर दो। इसके अलावा कोई भी समय दे रखा हो तो उसमें घंटे वाली वैल्यू को कितने से गुणा कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे, मिनट वाली वैल्यू को 11 से गुणा करेंगे, दोनों का अंतर करेंगे और 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोण निकाल सकते हैं। एक सवाल और है आपके सामने, इसमें आप इस सवाल का आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूं कि आप बताने की कोशिश जरूर करेंगे। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का सवाल आएगा तो एक ही फार्मूले से, 50 नहीं, अलग अलग नहीं, एक ही फार्मूले से और एक ही तरीके से जो है वो आप किसी भी प्रकार के सवाल का जो है वो आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।